प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का स्तुति और महिमा हो। हमारे इस बाइबल स्टडी में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। बीते हुए कई सप्ताहों से हम एक विषय पर ध्यान करते आए, द डेथ एंड द एंड टाइम्स, मृत्यु और अंतिम समय। इस विषय में द कंडीशन ऑफ द डेड पीपल, मरे हुए लोगों की हालात और उनका पुनरुत्थान, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, and what are the preparations, all these things we learned in this Bible study। ये सारे बातें ये बाइबल अध्ययन में हमने सीखा। इस विषय आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज इस विषय को समाप्त करने के लिए भी मैं प्रभु में आश्रय करता हूं। आज हम देखेंगे द रिसरेक्शन ऑफ द डेड एंड फाइनल जजमेंट, मरे हुओं का पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। मरे हुओं के पुनरुत्थान और अंतिम न्याय, ये दो विषय आज हम ध्यान से देखेंगे। ये दोनों विषय पवित्र शास्त्र की नींव की सिद्धांत है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, उसके पहले और दूसरा कलम हम मिलकर जब पढ़ेंगे, हम सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ते जाए। इब्रानी की पत्री लिखने वाला कहता है, मसीह का आरंभ की शिक्षाएं हम छोड़कर अब हम क्या करेंगे? सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते जाए। आगे लेखक कहता है, और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। मरे हुओं के जी उठना एक फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन है, एक शिक्षा रूपी नींव की सिद्धांत है। इस प्रकार अंतिम न्याय, द फाइनल जजमेंट, यह भी शिक्षा रूपी नींव है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। पुराना करार से भी हम कई रेफरेंसेस हम मरे हुओं के पुनरुत्थान के विषय में हम देखते हैं। रिसरेक्शन आफ्टर डेथ, ये विषय में कई रेफरेंसेस, अय्यूब 19 के 26, भजन संगीता 49 के 15, यशायाह नबी 26 का 19 इत्यादि वचनों में मरे हुओं का पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का विषय में लिखा हुआ है। आज हम अय्यूब की किताब 19 अध्याय 26 और 27 कलम हम देखेंगे। जॉब चैप्टर 19 वर्सेस 26 एंड 27। और अपनी काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, अय्यूब कहता है, अपनी काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब कहता है, मेरे काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मेरे शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा।
27 कलम में लिखता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर के दर्शन मैं मेरे मृत्यु के बाद मैं देखूंगा, अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। दानियल की किताब 12 अध्याय के दूसरे कलम में भी इस विषय को हम देखते हैं, मरने के बाद जी उठना। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दानियल भविष्यवाणी में लिखता है, 12 अध्याय की दूसरी कलम है ये, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो लोग मरे हुए हैं, गाड़ा गया है, उनमें से बहुत के लोग जाग उठेंगे। और देखिए 2 तरह के कार्य वहां लिखा हुआ है। भूमि में उसके नीचे सोए हुए लोग जाग उठेंगे, लेकिन कितनों ने तो सदा के जीवन के लिए, फॉर देयर इटर्नल लाइफ दे विल बी रिसरेक्टेड। और कितने अपने नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अदर्स विल बी रिसरेक्टेड फॉर इटर्नल शेम। सो पुराना करार में भी हम कई बातें पुनरुत्थान के विषय में हम देखते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी हम भजन संगीता में अच्छी तरह पढ़ सकता है। 16 का 10 में इस बात को हम देख सकते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पुराना करार से हमें शिक्षा देते रहता है कि मृत्यु के बाद इंसान जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह as a first fruits of those raised from the dead, मरे हुए में से जिलाने जाने वाले, पुनरुत्थान पाने वालों में प्रभु यीशु मसीह द फर्स्ट फ्रूट, पहलौटे है प्यारो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मार्क 16 पहले से लेकर 14 तक के कलम, लूका 24, यूहन्ना 20 अध्याय, इस चार सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है। और पुनरुत्थान के विषय में संत पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को जब पत्र लिखते समय पहले पत्री में 15 अध्याय में पहले से लेकर 11 कलम तक भी लिखा है, उनमें यीशु मसीह का जी उठा हुआ विषय को भी उन्होंने लिखा है। There are many infallible proofs। पवित्र शास्त्र में हम खंडन नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के अनेक प्रूफ हम देखते हैं प्यार। और परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। प्रेरितों के काम 26 के 23, रोमन 6 के 5, पहले कुरिन्थियन 15 का 49 और फिलिपियों की पत्री 3 के 21, ये सब कलमों हम पढ़ते समय यीशु मसीह जी उठा है, वैसे ही उन पर विश्वास करने वाला विश्वासी भी जी उठेंगे। पुराना करार से लेकर मरने के बाद पुनरुत्थान के विषय में लिख कर आया है। यीशु मसीह पहलौटे होकर वो जी उठा है। और साथ साथ पवित्र शास्त्र से हम देखते हैं कि विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को
अंगीकार करते हुए, अपने प्रभु और उद्धार करता होकर अंगीकार करते हुए एक पवित्र जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले लोग वे जरूर जी उठेंगे। रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इट इज आवर एश्योरेंस। वो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ एक वायदा है, एक बड़ी एश्योरेंस से प्यार। यीशु मसीह जी उठा है, वैसे हम भी जी उठेंगे। और जी उठने के विषय में किस तरह के शरीर के साथ हम जी उठेंगे, कई तरह के सवाल हमारे मनों में आते हैं। इस विषय को साफ साफ रीति से हमें समझाते हुए पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय में पौलुस लिखता है, वर्स 44, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उड़ती है। मरते समय क्या बोई जाती है? हमारा स्वाभाविक देह, और नेचुरल बॉडी, वो बोई जाती है और आत्मिक देह जी उड़ती है। आवर स्पिरिचुअल बॉडी विल बी रिसरेक्टेड। यह वचन आगे लिखते हुए पौलुस कहता है, शारीरिक स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हमें जैसे स्वाभाविक नेचुरल बॉडी है, वैसे हमारे स्पिरिचुअल बॉडी भी है प्यार। किस प्रकार हम बोए जाते हैं, अब मरते हैं स्वाभाविक शरीर के साथ, लेकिन किस प्रकार हम जी उठेंगे? स्वाभाविक शरीर के साथ नहीं, बल्कि आत्मिक देह के साथ प्रभु में विश्वास करने वाले लोग जी उठेंगे। अब ये सब बातें कब होंगे? When shall this be happening? 1 Corinthians chapter 15 आप ध्यान से पढ़िए प्यारो। मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बहुत अच्छी तरह संत पौलुस ने लिखा। पहले थिस्सलुनीके पत्री 4 अध्याय की 13 से लेकर 18 कलम तक भी हम पढ़ते समय विश्वासियों का, प्रभु में सोए हुए लोगों का पुनरुत्थान के विषय में हम पाते हैं। यूहन्ना 5 उसके 28 और 29 कलमों में राइचस एंड विकेड विल बी रिसरेक्टेड, इस प्रकार लिखा है, धर्मी भी जी उठेंगे और अधर्मी भी जी उठेंगे। राइचस धर्मी भी जी उठेंगे, विकेड अधर्मी भी जी उठेंगे। अब यीशु मसीह पलटे होकर जी उठा और सारे लोगों के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक वायदा के तौर पर है, एक एश्योरेंस के तौर पर है। और हमने ये देखा कि कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय और पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय के आधार पर हमने देखा, प्रभु में सोए हुए लोग अर्थात धर्मी जन जी उठेंगे। स्वाभाविक देह के द्वारा हमें बोई जाती है, लेकिन स्वाभाविक देह नहीं, परंतु आत्मिक देह से संत जन जी उठेंगे। अभी जो हमने देखा वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, धर्मी जन की पुनरुत्थान होगा और अधर्मी विकेड पीपल उनका भी पुनरुत्थान होगा। जैसे मैंने आगे से आपको बताया, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स। इसी तरह फाइनल जजमेंट,
अंतिम न्याय, ये भी एक फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस वचनों को हमारे हृदय में रखना होगा। ये अंतिम न्याय की जो सर्कमस्टेंसेस है, इसके विषय में पवित्र शास्त्र में कई बातें हम पाते हैं। मत्ती 25:31 पढ़ते समय और दूसरे तिमोथी 4 के पहले कलम हम पढ़ते समय भी, एट द कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह का दोबारा आगमन में पुनरुत्थान होंगे, लेकिन एक्सैक्ट टाइम ये कब होंगे हम किसी को मालूम नहीं है। मैं इस विषय के बारे में आपको अच्छी तरह समझाया था। कोई भी आकर इस विषय को भविष्यवाणी करे, प्रेडिक्ट करे, कभी उस बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि समय, इस विषय में प्रभु यीशु ने कहा, वो केवल पिता जानते हैं। और एक और बात हम सुसमाचार के आधार पर हम जानते हैं, न्याय का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह करेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। यीशु वो परमेश्वर के संतान है और वो मनुष्य का संतान बनकर आया है। He is an all-knowing person. So, अंतिम न्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। प्रकाशित वचन 20 के 12 कलम में हम देखते हैं, ये जो अंतिम न्याय है वो स्वर्ग के किताबों के अनुसार होंगे। न्यायासन पर प्रभु यीशु मसीह जब बैठेंगे और जिसे न्याय करना है वो सामने खड़ा होंगे और किताबें खोला गया है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, किताबें खोला गया है। नॉट वन बुक बट बुक्स आर ओपन्ड। सो दिस जजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द हेवनली बुक्स। जो स्वर्ग में किताबें रखा गया है उसमें लिखा हुआ बातों के अनुसार अंतिम न्याय होंगे। लेकिन इस कार्य में धर्मी और अधर्मी, विश्वासी और अविश्वासी, उनके बीच में एक बड़ी अंतर होंगे। बिलीवर्स विल बी विथ जीसस। मरने के बाद विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। एंड द बिलीवर्स आर इनोसेंट बाय द गॉस्पेल। पवित्र शास्त्र का वचन के आधार पर, सुसमाचार से वे न्याय से भरा रहेंगे प्यारो। दे विल बी रिवॉर्डेड। विश्वासी के जीवन में उनका एक प्रतिफल देने का एक अवसर होंगे। इसलिए सेवा करने वाले प्यारे भाई बहनों, हम उस प्रतिफल पाने के लिए हम सेवकाई करें। हमारे कोई भी परिश्रम व्यर्थ ना होगा, बल्कि हमारे हर एक परिश्रम को हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने वाला एक दिन है प्यार। हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे। लेकिन जो अविश्वासी है, अधर्मी है, सुसमाचार को तिरस्कार करने वाला, परमेश्वर और मसीहा का विरोध किया हुआ लोग, उनका न्याय जरूर होंगे। हर एक का न्याय होंगे, हर एक इंसान का न्याय होंगे प्यार। संत पतरस अपने दूसरे पत्र 3 अध्याय के 7 कलम में
The present heavens and earth, मौजूदा स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी के विषय में लिखा है, वे सब निकल जाएंगे. Present heavens and earth will pass away. इस तरह डेविल्स, दुष्ट आत्माएं, उनका भी न्याय होंगे प्यार. अल्टीमेटली, अंतिम में, heaven and hell are the final destinations. हर एक इंसान की जो अंतिम स्वर्ग या नरक में होंगे. स्वर्ग, heaven is the dwelling place of God. स्वर्ग जो है हमारा परमेश्वर के वास स्थान है प्यारा. Glorified Christ is in heaven. हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तेफानोस स्वर्ग खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर वो देखते हैं. महिमा पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग में है. प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मीडिएटर, जो बिचवा है, वो स्वर्ग में है. जीसस इज ऑल पावरफुल इन हेवन. परमेश्वर ने स्वर्ग के सारे अधिकार पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है. महिमा पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह इज ऑल पावरफुल इन हेवन. और ये जो स्वर्ग है वो पवित्र स्वर्गदूतों के निवास स्थान भी है. मत्ती 18:10, 24-36 इत्यादि वचनों में स्वर्गदूत, उनका निवास स्थान स्वर्ग है प्यारो. पवित्र दूतों के जो निवास स्थान, और छुड़ाया हुआ मेरे और आपका निवास स्थान भी स्वर्ग है प्यारो. ये बात विश्वास करने वाला सभी विश्वासियों के साथ बांटने में मुझे बड़ी हर्ष और उल्लास है प्यारो. हेवन इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ऑल द रिडीम्ड. छुटकारा पाए हुए, उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति का निवास स्थान वो स्वर्ग होंगे. वो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है. जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, when Jesus returns, he will take us there. हमें वह स्वर्ग में ले जाएंगे प्यारो. प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित समाचार 14 के पहले से लेकर 4 तक के कलम पढ़ते समय उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं. वो जगह तैयार हो जाएंगे, वापस आएंगे, और जहां वह रहता है वहां मुझे और आपको रहने के लिए प्रभु स्थान तैयार करते हैं प्यार. हमारा हृदय कितने खुशी से भरना चाहिए. लेकिन हेल, नरक, गेहन्ना, that is the final destiny of all the unrighteous. सारे अधर्मियों का प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार किया हुआ लोग, अंगीकार नहीं किया है, मसीहा को विरोध किया है, उसे भेजा हुआ पिता परमेश्वर को जो तिरस्कार करते हुए जीने वाले सारे अधर्मी लोग, वे उसका अंतिम स्थान गेहन्ना, नरक होंगे. उसे और भी कई भाषा में लिखा है, कॉल्ड द लेक ऑफ फायर.
जो आग का झील, कॉल्ड द सेकंड डेथ, उसे दूसरा मृत्यु, इस प्रकार पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वचन में लिखा गया है। और अंतिम निवास स्थान, फॉर इटर्निटी, नॉट फॉर 1 day or 2 day और अ वीक, एक या 2 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के हमारे रहने का निवास स्थान। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए, उनको वचनों पर विश्वास करते हुए, उनको अंगीकार करते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीने वाले, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आप अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सदा के लिए रहेंगे। लेकिन जो अधर्मी होकर जीवन बिताते हैं, दुनिया के स्टैंडर्ड पर शायद वो धर्मी माना जाता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे क्रियाओं के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते हैं। हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उनका अनुग्रह से होते हैं। प्यारो, लेक ऑफ फायर, आग की झील, सेकंड डेथ, यह वचन सुना हुआ प्रिय भाई बहनों, बच्चों में से एक भी इस स्थान पर जो आग की झील है, नहीं तो जो सेकंड डेथ है, गहना है, वहां जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहते हैं। आज आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है। यू कैन चेंज, आप उसे बदल सकता है। यू कैन क्रॉस ओवर। आज आप इस नरक के डेस्टिनी से आप स्वर्ग के डेस्टिनी की ओर आप क्रॉस ओवर कर सकता है। टुडे इज दैट डे। आज वो दिन है। ये वचन आपका हृदयों में कार्य करे प्यारो। मृत्यु एक सच्चाई है। हमें हर एक को इस मृत्यु का सामना करना होगा। मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कहां जाते हैं? कितने बातें हम सुनते हैं कोई आधार बिना, लेकिन इस विषयों को हम लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के आधार पर और रोशनी पर हमने इन दिनों में सीखा है। इस वचन के विषय में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा ये वचन कभी न टलेंगे। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, ये वचन हम जो सुना है, सुनता है, उसे हमारे हृदयों में हम रखें, नम्र बनाए, पवित्र आत्मा में मदद करने के लिए हर समय तैयार है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा इस वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। यू कैन क्रॉस ओवर टुडे फ्रॉम योर डेस्टिनी ऑफ हेल टू द डेस्टिनी ऑफ हेवन। आज आप आपके नरक के अंतिम स्थान से बदलकर स्वर्ग में आनंद काल के लिए आप प्रवेश कर सकता है। यू कैन हैव इटर्नल लाइफ। पिता परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्यार किया, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न होंगे बल्कि आनंद जीवन पाएंगे। इस वचनों से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाए। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते हुए कई सैटरडे मृत्यु और अंतिम समय के विषय में कई बातें
पवित्र शास्त्र के आधार पर सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया। जितने विषय हमने चर्चा किया सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। हमारा चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च में ये सारे वचनों उपलब्ध है। वचन सुना हुआ लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जो लोग आने वाले दिनों में सुनना चाहते हैं और सुनेंगे, उन प्यारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह, छुटकारा अर्थात उद्धार के कारण ठहरे। इस बाइबल स्टडी की सेवकाई को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। जो लोग इस सेवकाई में जुड़े हैं उनको तू आशीष दे। आने वाले दिनों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता कर। मैं अपने आप को नम्र करता हूं प्रभु, तेरे हाथ में सौंप देता हूं। सारे आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ पिता हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम अच्छा लगता हो, कृपया आप हमारे चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत बहुमूल्य है प्यारो। हमारा पता अगला स्लाइड में है। प्रभु आपको आशीष दे।